ये हमारा एक क्वेश्चन है के मैप का, हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें हमारे पास wx y z 4 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 जो है हमें सेल्स रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है ना, रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। इसके लिए हम के मैप बनाएंगे इस तरह से हम एक के मैप बनाएंगे इसके लिए। और इसमें ये कौन सी लाइनिंग आ गई, ये वाली लाइनिंग इसमें ठीक है। और ऐसी सेम यहाँ पर रेक्टेंगल क्लिक है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, लाइनिंग क्लिक करनी, ठीक है। ये अब इसमें जो है, इसमें ये देखिए, यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी wx, यहाँ पर yz लिख सकते हैं, या wx यहाँ लिख सकते हैं, yz या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर, आंसर सेम आएगा, स्टेप चेंज हो जाएंगे कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं wx, यहाँ से यहाँ पर होगा फिर yz, क्योंकि यहाँ पर 4 वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए, वही एक स्टेप जो आपको याद रखना होता सबसे पहले, स्टेप इसका 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये थर्ड रो हो गया, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 0 1 3 2 लिखते हैं ना, तो यही इसका यहाँ बाइनरी लिखना होगा इसका सिर्फ, बस बाकी क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता जाएगा। यही इसका मैन होता है, जहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। 0 1 3 2, तो 0 का बाइनरी दो बिट्स में 0 1 और 2 का ये होता है, 3 का ये होता है। यही सेम यहाँ लिखेंगे आप 0 0 1 1 1 1 0। अब आपको पता है कि जो वाई जेड है, यानी ये वाई है ये जेड है, जैसे इसमें ये वाई है ये वाला जेड है, तो जहां पर 0 होता है वहां बार लिखते हैं या डैश लिखते हैं। डैश है क्वेश्चन में तो डैश, बार है तो बार, वो एक ही बात होती है। जैसे डब्ल्यू डैश है तो डैश लिखेंगे, क्वेश्चन में अगर बार होता तो ऐसे होता, ये एक सेम ही होता दोनों, ठीक है। अब 0 0 है तो इसका मीनिंग है कि वाई बार जेड बार, लेकिन यहाँ डैश है तो वाई डैश जेड डैश, इसका मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप जरूरी नहीं यहाँ पे वो लिखें, अगर प्रैक्टिस कम है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लिखते नहीं है क्योंकि आप इतना सीख चुके हैं। यहाँ पर आएगा वाई डैश जेड डैश, यहाँ आएगा वाई डैश जेड, यहाँ आएगा वाई जेड, और यहाँ आएगा वाई जेड डैश, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ वाई डैश जेड डैश, और यहाँ आएगा वाई डैश जेड, और यहाँ आएगा वाई जेड, और यहाँ आएगा वाई जेड डैश, और यहाँ आएगा वाई डैश जेड, सॉरी डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू एक्स है ना, तो डब्ल्यू डैश, ये डब्ल्यू डैश एक्स डैश, और यहाँ आएगा डब्ल्यू डैश एक्स, डब्ल्यू डैश एंड एक्स, यहाँ आएगा डब्ल्यू एक्स, और यहाँ आएगा डब्ल्यू। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये हम जाएंगे, ये यानी इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना है जो भी 4 वेरिएबल का होगा। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। दो मेथड है, हम नॉर्मल मेथड से करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चूंकि ये 4 वेरिएबल का है, तो ये डब्ल्यू डैश एक्स वाई डैश, तो डब्ल्यू डैश कहाँ पर है, डब्ल्यू डैश पहले मैं आपको रफ करके दिखाता हूँ। देखिए इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से ले लेते हैं डब्ल्यू डैश कहाँ पर है, तो आप बताएंगे डब्ल्यू डैश यहाँ पर है, लेकिन एक्स भी हो साथ में, ठीक है। डब्ल्यू डैश एक्स कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मुझे कि सर डब्ल्यू डैश एक्स यहाँ पर है। देखो देख रहे हैं आप, यहाँ पर का मतलब यहाँ पर है, यानी सेकंड रो, सेकंड रो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा वाई डैश कहाँ पर है, इसी के साथ होना चाहिए वाई डैश, तो आप मुझे बताएंगे सर वाई डैश जो है, दूसरे कलर में ले लेते हैं,
वाई डैश जो है ये यहाँ पर है, ये वाई डैश है, ये वाई डैश है, यानी यहाँ पर वाई डैश है, यहाँ पर वाई डैश है, यहाँ वाई डैश है, यहाँ वाई डैश है, यहाँ वाई डैश है, यहाँ। अब इनसे तो मेरा कोई मीनिंग नहीं है, मुझे सिर्फ ये वाला देखने थे जिसमें डबल आप दोनों कलर आप देख रहे हैं, यानी ये भी, ये और ये, बस ऐसे इसको चेक करते हैं। दोबारा सुनिए, डब्ल्यू डैश एक्स है, डब्ल्यू डैश एक्स है, तो यहाँ पर ये मैंने इस वाले कलर से लिया, रेड कलर से, इसको मैंने रेड कर दिया, यहाँ पर डॉट कर दिया रेड, ठीक है। फिर है इसके साथ में वाई डैश यहाँ पर भी है, वाई डैश यहाँ पर भी है, तो इन सबको मैंने जो है स्काई ब्लू से, ठीक है, टिक कर दिया। अब मुझे आप ये बताइए, कॉमन जहां पर दो टिक है, यानी कि वही एंटायर रिजल्ट है ना, यानी ये और ये, तो मेरा ये सर डिजायर्ड वैल्यू है। 5 4 5 4 5 हाँ 4 और 5 ये मेरा डिजायर्ड वैल्यू है, तो मैं इस पे क्या करूंगा, 1 1 यहाँ पर फिल करना होता है मुझे, यानी यहाँ पर मैं अब लिखूंगा 1 और यहाँ लिखूंगा 1, ये मेरा, ठीक है। ये डॉट कुछ नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आपको किया था, ठीक है ना। तो ये डॉट, मैं सर- डॉट हटा देता हूँ। सर ये ट्रिक हमेशा काम आएगी क्या सर? क्लियर हो गया ट्रिक, बताइए। ये ट्रिक है ताकि Yes. आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको डॉट को हटा देता हूँ क्योंकि डॉट मैंने सर समझाने सही के लिए, ट्रिक है सर, अच्छा है सर ट्रिक वैसे तो। ठीक है ना। तो ये आ गया, ये 1 1 यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद है डब्ल्यू एक्स वाई, तो अब आपको ट्रिक पता अगर लग गई है तो अच्छी बात है, नहीं लगी है तो ऐसी डॉट कर लेंगे। डब्ल्यू एक्स कहाँ पर है, ये है, डब्ल्यू एक्स है, तो यहाँ पर डब्ल्यू एक्स है, यानी इन चारों में डब्ल्यू एक्स का इन्फ्लुएंस है। मैं दूसरे कलर से इसको करता हूँ, ये एक्स यहाँ भी है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ 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 डब्ल्यू एक्स है, और साथ में वाई है, तो वाई कहाँ पर है साथ में, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, इनसे तो कोई मीनिंग नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ पर वाई है, ये इस तरह से, और यहाँ पर वाई है, ये इस तरीके से। तो अब देख रहे हैं डबल कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ डबल है, यानी यहाँ पर ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जिसमें ये भी होगा और वाई भी होगा, बाकी में सिंगल है, तो ये 2 आएगा। तो ठीक है ना, इन 2 में, यानी 15 और 14 में, तो मैं पर 1 1 लिख देता हूँ इस तरह से। बताइए अभी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, डब्ल्यू डैश वाई जेड, अब एक्स तो इसमें है नहीं, तो इसमें हम डब्ल्यू डैश वाली वैल्यू लेंगे, एक्स से कोई मीनिंग नहीं है अभी हमें, क्योंकि इसमें एक्स है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट, जैसे कि ये देखिए डब्ल्यू डैश, क्योंकि एक्स नहीं है इसके साथ, तो डब्ल्यू डैश यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये डब्ल्यू डैश है, ये डब्ल्यू डैश है, यहाँ पर डब्ल्यू डैश है, यहाँ डब्ल्यू डैश है, यहाँ ऑलरेडी 1 है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ डब्ल्यू डैश है, यहाँ डब्ल्यू डैश है, क्लियर। क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि हमारा गोल होता 1 करना, 1 वो ऑलरेडी है। अब उसके साथ है एक्स वाई कहाँ पर है, जो एक्स वाई एक साथ है, यानी एक्स वाई, ये सॉरी वाई जेड, ये तो हो चुका, वाई जेड कहाँ पर है, तो वाई जेड जो है, जो एक साथ है, दोनों एक साथ ही है वाई जेड, तो यहाँ पर है, यानी वो वाई जेड जो है यहाँ पर है, वाई जेड यहाँ पर है, यहाँ पर तो हो चुका ऑलरेडी, यहाँ पर है। अब डबल सर्किल, डबल वाला कौन सा, ये और ये, यानी 3 और 7, तो मुझे 3 और 7 पर 1 1 टिक करना होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 और 7 पर 1 1 फिल कर दिया, ठीक है। ये मेरा डन। नेक्स्ट है डब्ल्यू वाई डैश जेड, तो डब्ल्यू उसी तरीके से सभी लिया था, ठीक है। मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर होता चला जाए। डब्ल्यू यानी कहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू है, और यहाँ पर भी डब्ल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हो चुका पहली 1, इसका ये वैल्यू, ये यहाँ पर डब्ल्यू है, साथ में है वाई डैश जेड, वाई डैश जेड कहाँ पर है, ये है, देखिए ये वाई डैश जेड है, यानी ये वाई डैश जेड है, ये तो ऑलरेडी हो चुका, इसकी जरूरत नहीं, दूसरे टाइप से, दूसरे कलर से कर देते हैं। ये वाई डैश जेड है, और भाई ये वाई डैश जेड है, और ये वाई डैश जेड है। अब डबल कहाँ पर हुआ है, सिर्फ यहाँ और यहाँ हुआ है, यानी 13 और 9 में, ठीक है। तो ये इसको मैं 13 और 9 कर देता हूँ, 13 और 9, 13 और 9, ओके। तो ये डन हो गया। अब ये इसका मेन कंसेप्ट था। नाउ इतना करने के बाद, यानी हम ये सब वैल्यू हम फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने का मीनिंग क्या है कि पहले हम देखेंगे कि क्या 8 की पेयरिंग पॉसिबल है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की नहीं है, क्योंकि इसमें
8 की पेयरिंग के लिए इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पर अगर 4 1 है और नीचे भी 4 1 मैच कर रहे हैं, तो ऐसा आप 8 की पेयरिंग कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा। या साइड से होते तो एक साथ ऐसे, या सर्किल में होते ऐसे, ऐसे भी नहीं दिख रहा मुझे। अगर यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, तो मैं कहता ये 8 हो गए, या यहाँ 1 होता है यहाँ, तो मैं कहता ये 8 हो गए। तो मुझे 8 वाला इसमें नहीं दिख रहा है। जब 8 का नहीं होता तो क्या करते हैं, फिर 4 का करते हैं। ठीक है, 4 की पेयरिंग करते हैं। 4 की पेयरिंग के लिए वही मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, या तो 4 1 ऐसे होंगे, या 4 1 ऐसे होंगे तो भी चलेगा, या इस तरह से होंगे तो भी चलेगा। किसी भी तरीके से 4 1 होने चाहिए, ऐसे वाले हो, ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे हो 4 1 रोज में, और कॉलम्स में हो 4 1, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो किसी भी तरह के हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में मैच करते जाइए कि कहाँ पर 4 1 इस तरह से है, और स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से ये ले लेते हैं। अब देखिए 4 1 है, ये 4 1 है, ये, और ये 4 1 है। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है, कल मैंने बताया था कि नॉन यूनिक होता है इसमें। नॉन यूनिक का मतलब ये होता है कभी कभी ऐसा होता है आपके पास 2 टाइप के आंसर होते हैं, लेकिन वो आंसर एक ही होता है, उनका जो एग्जैक्टली रिजल्ट है, लेकिन वो देखने में 2 टाइप के सर्किल बन सकते हैं। तो अभी के लिए ये देखिए, ये 4 है, ये मैंने ये 4 सेलेक्ट कर लिया ऐसे, तो ये पेयर्ड हो गए 4। अब ये लेकिन अनपेयर्ड है, किसी को अनपेयर्ड आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये अनपेयर्ड है, तो इसको मैं 4 के साथ कैसे ऐड करूं? सर तो चारों जगह जगह सर दो दो का पेयर बन जाएगा सर। हाँ, तो जहां पर 4 का पॉसिबल नहीं होगा वहां हम क्या करेंगे, फिर 2 का पेयर हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 का बन नहीं रहा है। यहाँ पर होता 1 तो मैं 4 ऐसे बना देता, या कुछ और तरीका होता, यहाँ पर 1 होता, यहाँ 1 होता, तो मैं इसे भी बना सकता था। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर इसकी 4 के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पेयर बनने की, तो इसके लिए हम 2 का बनाएंगे। फिर ये होता है, ये 2 का हो गया इसका। अब इसके लिए करेंगे, इसके लिए क्या 4 की पॉसिबिलिटी है? नहीं, इधर इस ब्लैंक है, इधर ब्लैंक है, कोई 4 की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए 2, ये पेयर हो गया। इसके लिए क्या 4 की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए 4 की नहीं बन पा रहा। इस तरह से होता तो 4 बना देता मैं। इसके लिए ये 2 हो गया, और इसके लिए ये 2 हो गया, ये। ठीक है, तो ये इसके सर्किल हो गए इस तरह से। अब इनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? इनकी वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले? सर ये सर आपने कल इसके लिए हम लिखना शुरू करते हैं, f इज इक्वल टू, लिखने का तरीका देखिए आप, क्योंकि इसमें कुछ मेन कंसेप्ट है। एक तो ये कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दिया, 1 कैसे फिल करते हैं ये दूसरा कंसेप्ट था। तीसरा कंसेप्ट, ये लास्ट कंसेप्ट है कि कैसे इसकी वैल्यू लिखते हैं। तीसरा कंसेप्ट था सर्किल कैसे बनाते हैं, चौथा है कि वैल्यू कैसे लिखते हैं। सर्किल भी आप सीख गए हैं, तो वैल्यू लिखना ज्यादा है, इससे ज्यादा मेन कंसेप्ट है, क्योंकि इसी से आंसर डिसाइड होगा। देखिए वैल्यू, जैसे ये 4 1 है, तो आप देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे इसकी वैल्यू, इसका आंसर कितना है इन 4 1 का। ये तो आपको पता चल गया कि 4 एक साथ है, तो इनका आंसर वो होता है जो चारों में कॉमन होता है। कैसे चेक करते हैं? एक शॉर्ट इसका ट्रिक है। वो ट्रिक ये होती है कि आप इसको ऐसे चेक करेंगे, देखिए जैसे ये 1 है, इसके लिए वाई डैश जेड है, इसके लिए डब्ल्यू डैश एक्स है, तो इनमें क्या कोई कॉमन है दिख रहा है आपको भी? यस सर एक्स कॉमन दिख रहा है। नहीं, आप समझे नहीं। ये 1 है, ये वाला 1 है, इसको मैंने ना ऐसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इसके सामने क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू डैश एक्स लिखा हुआ है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? वाई डैश जेड। क्लियर? ये अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये वाला जो 1 है मैंने यहाँ लिख दिया, इसके नीचे, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो इसके सामने क्या है? डब्ल्यू डैश एक्स, डैश है डब्ल्यू डैश एक्स, और ऊपर क्या है इसके? वाई जेड। ठीक है, ये वाला जो 1 है, इस सर्किल की बात कर रहा हूँ ना मैं, सिर्फ अब इस वाले सर्किल को ले रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले ये वाला 1 है मैंने नीचे लिख दिया इसके, यहाँ पर। इसके सामने है डब्ल्यू एक्स, और ऊपर है वाई डैश जेड। डब्ल्यू एक्स और वाई डैश जेड। लास्ट 1 ये वाला है, ये वाला 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे।
ये वाला 1, इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। तो इस 1 के सामने क्या है, WX है, और ऊपर क्या है, YZ है। अब इसमें जो कॉमन है वो मुझे आप बता दीजिए। W डैश यहाँ पर सर है एक्स जेड, सर एक्स ना, जेड, हाँ, एक्स X सर और एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स और जेड। X और Z कॉमन है। आपने बिल्कुल सही पहचाना है, यस क्योंकि सर, W डैश कॉमन नहीं है, X कॉमन है, Y डैश कॉमन नहीं है, Z कॉमन है। तो अब आप समझिए कैसे लिखते हैं। तो ये आ गया X और Z, XZ आ गया प्लस यस ये सर, ये सर्किल कंप्लीट हो गया आपका, ये जो है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है इसकी, यानी अगर आपने ट्रिक सीख ली तो अब आपसे ये वाली गलती नहीं होगी, ना कंफ्यूजन होगा इसमें, ठीक है। तो सर यार ट्रिक फिर एग्जैक्ट, से बताना सर प्लीज, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर दो सर प्लीज। जैसे कि अगर आपको जितने भी आपने सर्किल बनाए हैं, पेयर बनाए हैं, यस सर। सर्किल या पेयर बनाए हैं, तो उन पेयर में देखेंगे पहला पेयर, कोई सा भी पहला वो वाला पेयर लेते हैं जिसमें जो है आपकी वैल्यू ये वाली 4 है, 4 वाला ये बनाया था ना ओके हमने। सर। तो ये जो 1 है, इसमें जो पहला 1 है ये वाला, इस 1 के सामने क्या लिखा, W डैश X, यस सर। और इसके ऊपर फिर क्या लिखा, Y डैश Z, वाई डैश एक्स। Z। और इस वाले 1 के, ये कोई सा भी 1 ले सकता हूँ, इस वाले 1, ये वाला 1 टिक कर दिया मैंने, ये वाला 1 है, इसके सामने लिखा WX, और ऊपर है इसका Y डैश Z, Y डैश Z। और ये वाला 1 है W डैश X YZ, W डैश X और YZ। और ये वाला 1 है WX YZ, WX YZ। अब इसमें कॉमन मुझे बताइए क्या है। ये तो कॉमन नहीं है सर क्योंकि यहाँ एक्स W डैश एक्स X जेड है एक्स जेड। और Z है। तो ये मैंने यहाँ लिखना है X और Z, ये सर फिर जी प्लस ये सर जो ट्रिक है ये सर सब जगह काम है ये ट्रिक। एक्स सर ये जेड हो रिकॉर्डिंग गया। हो रहा है सर चला। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। XZ ये हो गया। अब इस वाले सर्किल के चलते हैं। अब आपको ये अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी हो गई है, अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये 2 1 है, इन 2 1 के लिए W डैश X इसके लिए भी है, W डैश X इसके लिए है, ऊपर से Y डैश इसके लिए भी है, Y डैश इसके लिए भी है। तो W डैश X तो दोनों के लिए है, Y डैश ऊपर से है, तो W इसका आंसर हो जाएगा W डैश X, डब्ल्यू डैश और वाई डैश। W डैश X भी है ना दोनों के लिए, और Y डैश। अच्छा हाँ तो सर, हाँ सर, ये यानी ये 3 का क्यों बना है, क्योंकि ये सर्किल छोटा है, जितना सर्किल छोटा होगा उतनी यहाँ पर वैल्यू बड़ी हो जाएगी। प्लस अच्छा प्लस ये वाला सर्किल, ये भी डन हो चुका हमारा, ये भी डन हो चुका था 4 वाला, ये वाला। इसके लिए इधर से क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों 1 के लिए डायरेक्ट देख लीजिए, W डैश कॉमन है इधर से, इसके लिए भी W डैश है, इसके लिए भी W डैश है, और ऊपर से YZ कॉमन है, YZ दोनों सबके लिए कॉमन है ना इस लाइन में, तो W डैश YZ, तो W डैश YZ प्लस ये वाला सर्किल हो गया कंप्लीट। अब ये वाला सर्किल, इसके लिए बात करेंगे, इसके लिए क्या कॉमन है, इसके लिए WX है, इसके लिए भी WX है, तो WX तो सबके लिए, इनके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ऊपर से है Y, WX Y, यानी ये हो जाएगा WX Y प्लस ये वाला सर्किल पूरा हो गया। अब बचा लास्ट ये, तो इसके लिए क्या कॉमन है, इधर W कॉमन है, इन दोनों में W कॉमन है, और ऊपर है Y डैश Z, तो W और Y डैश और Z, ये दिस इज डन। तो इस तरह से आप इसका फाइनल आंसर फाइंड करेंगे।